प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था, जो परम शिवभक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना किया करता था। एक दिन रात्रि के समय जब वह शिवध्यान में लीन था, तभी एक उज्ज्वल तेज से युक्त ब्राह्मण वहां आया और राजा को एक दिव्य मंत्र प्रदान किया, जो शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए था। राजा ने उस मंत्र को गुप्त रखा और प्रतिदिन शनिदेव का पूजन करने लगा। शनिदेव को न्यायप्रिय, कर्मफलदाता और सौरमंडल में स्थित सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक माना गया है। वे सूर्य पुत्र हैं और कर्मों के अनुसार मनुष्यों को फल देते हैं। शनिदेव का वाहन काला कौवा और उनका रंग भी श्याम वर्ण है। शनिदेव की कृपा जिस पर हो जाती है, वह राजा से भी बढ़कर बन जाता है, किंतु जिस पर उनकी टेढ़ी दृष्टि पड़ती है, उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। शनिदेव की महिमा को समझते हुए राजा चंद्रसेन ने हर शनिवार को व्रत करना शुरू किया और उनके मंत्रों का जाप करने लगा। यह बात नगरवासियों को भी पता चली और धीरे धीरे पूरा नगर शनिदेव की आराधना में लग गया। शनिदेव की विशेष कृपा से उज्जैनी राज्य में सुख समृद्धि आने लगी, वर्षा समय पर होने लगी, अनाज की कमी समाप्त हो गई और प्रजा प्रसन्न रहने लगी। इसी समय एक गरीब लकड़हारा भी नगर में रहता था, जिसका नाम नीलकंठ था। वह अत्यंत निर्धन था और बड़ी कठिनाई से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसने राजा को शनिदेव का व्रत करते देखा, तो उसने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले शनिवार से उसने उपवास करना शुरू किया और शनिदेव की पूजा विधिपूर्वक करने लगा। शनिदेव उसकी श्रद्धा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे स्वप्न में दर्शन देकर बोले, हे भक्त, तूने सच्चे मन से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। कल प्रातः जब तू जंगल में लकड़ी काटने जाएगा, तो वहां तुझे एक मिट्टी का घड़ा मिलेगा, जिसमें बहुमूल्य रत्न और सोना भरा होगा। उससे तेरा जीवन बदल जाएगा। प्रातःकाल जब नीलकंठ जंगल में गया तो सचमुच उसे एक विशाल घड़ा मिला, जो बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। वह प्रसन्न होकर घर लौटा और शनिदेव को धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसकी स्थिति बदल गई। वह नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिना जाने लगा, लेकिन उसने कभी शनिदेव की भक्ति नहीं छोड़ी। इस घटना से प्रेरित होकर अन्य लोग भी शनिदेव की पूजा करने लगे। शनिदेव का व्रत करने की विधि यह है कि प्रातःकाल उठकर स्नान करके काले वस्त्र धारण करें, शनिदेव की मूर्ति या चित्र के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उड़द की दाल, काले तिल, काले वस्त्र, लोहे का दान करें और श्री शनि स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ करें। दिन भर उपवास करें और संध्या समय शनिदेव की आरती करें। इस व्रत को लगातार 11 या 51 शनिवार तक करने से शनि दोष समाप्त हो जाता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति शनिदेव के व्रत को सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से करता है, उसके सारे कष्ट शनिदेव हर लेते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार शनिदेव ने श्रीराम के राज्य अयोध्या में आने की इच्छा जताई। श्रीराम ने कहा, हे शनिदेव, आप कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए आप हमारे राज्य में तभी आ सकते हैं जब मेरी प्रजा का भाग्य और कर्म उसके योग्य हो। शनिदेव ने राजा की आज्ञा मान ली, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जब कलयुग आएगा, तब मैं हर किसी के कर्मों के अनुसार उसे फल दूंगा और जो मेरी उपेक्षा करेगा, उसे दंडित भी करूंगा। इसी कारण से कलयुग में शनि की साढ़ेसाती और ढैया को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर गहरा होता है। यह 7 साल की होती है और यह 3 राशियों पर प्रभाव डालती है। जिस राशि में शनि प्रवेश करता है, उसके पहले और बाद की राशि पर भी। इस समय में व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किंतु अगर वह शनिदेव की उपासना करे, व्रत करे, दान पुण्य करे और बड़ों का आदर करे, तो शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं
और उसकी दशा को शुभ में बदल देते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे न किसी से रुष्ट रहते हैं और न ही पक्षपात करते हैं। वे केवल कर्मानुसार फल देते हैं। जो व्यक्ति सेवा, दया, संयम और ईमानदारी का पालन करता है, शनिदेव उस पर विशेष कृपा करते हैं। इसी कारण से शनिवार को व्रत करने, गरीबों को काले वस्त्र, तिल, उड़द दाल और लोहे का दान करने, पीपल के पेड़ की पूजा करने, काले कुत्ते और कौवे को भोजन देने की परंपरा है। शनिदेव की पूजा से न केवल दुखों का नाश होता है, बल्कि जीवन में स्थिरता और सफलता भी प्राप्त होती है। अतः जो भी श्रद्धालु शनिदेव के व्रत को नियम पूर्वक करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रहती। इसी विश्वास के साथ प्रत्येक शनिवार को व्रत करना, शनि मंदिर जाकर दीपक जलाना और शनि स्तोत्र, दशरथकृत शनि स्तुति या शनि चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायक होता है। राजा चंद्रसेन और गरीब नीलकंठ की कथा यही सिखाती है कि शनिदेव किसी की जाति, पद या संपत्ति नहीं देखते, वे केवल कर्म और भक्ति को महत्व देते हैं। अतः जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव का स्मरण करता है और उनके व्रत का पालन करता है, उसके सभी कष्ट शनिदेव हर लेते हैं और उसे सुख, ऐश्वर्य, यश और मोक्ष प्रदान करते हैं। इसी उद्देश्य से हजारों वर्षों से शनिवार व्रत की परंपरा चली आ रही है और लोग आज भी श्रद्धापूर्वक शनिदेव का पूजन करके अपने जीवन को कष्टों से मुक्त करने की कामना करते हैं।